हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पहले परमेश्वर की उपस्थिति को चुने। लूका 10:40 में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया है, इसलिए उससे क्या कि मेरी सहायता करी। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाहर एक गांव में गए, जहां पर मार्था, उसकी बहन मरियम और उसका भाई लाजर रहते थे। जैसे ही यीशु मसीह वहां पहुंचे, वैसे ही मार्था ने प्रभु को अपने घर पर बुलाया, क्योंकि मार्था यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी। इसलिए जैसे ही प्रभु उसके घर पर पहुंचे, मार्था उनकी सेवा करने लगी। फिर वचन कहता है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई और प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने से मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उससे क्या कि मेरी सहायता करी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है और जो उससे छीना ना जाएगा। मार्था और मरियम दोनों बहनें प्रभु यीशु मसीह को जी और जान से प्रेम करती थी। दोनों बहनें प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानती थी और अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करती थी। लेकिन वचन कहता है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। क्यों? क्योंकि उसने पहले अपने काम को चुना, फिर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को। उसका सोचना था, पहले मैं अपने काम को करूंगी, फिर उसके बाद यीशु की उपस्थिति में बैठूंगी। इसी तरह से आज भी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते और उसके साथ समय व्यतीत नहीं करते, इसलिए आप कुछ भी करते हैं तो आपको चिंताएं होती है। आप काम करते करते घबरा जाते हैं और आपका मन बेचैन हो जाता है। मेरे प्रियो, मरियम ने प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर वचन को सुनना चुन लिया था, यानी कि वह परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता बना रही थी। उसने अपने काम के बारे में कुछ चिंता नहीं की। कैसे होगा? क्या होगा? मरियम ने परमेश्वर की उपस्थिति और वचन को महत्व दिया था। इसलिए जब मार्था प्रभु यीशु मसीह से शिकायत कर रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। इसलिए जब आप किसी भी तरह का कोई भी काम करते हो, तो सबसे पहले मरियम की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देना शुरू करें। फिर उसके बाद मार्था की तरह दूसरे कामों को करे, सेवा करे, अपने बिजनेस को करे, अपने बच्चों घर को संभाले। सभी कामों को करने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके हाथों के कामों को सफल करेगा और आपको एक आशीष का कारण बनाएगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं मरियम की तरह सबसे पहले आपकी उपस्थिति में जाऊंगी, उसके बाद दूसरा काम करूंगी, ताकि मैं आपके बल से, आपकी अगुवाई से हर काम को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।